वो सब चलते चलते अच्छा खासा फासला तय कर चुके थे कि रास्ते के बीच ही जिन्नात के बादशाह ने अचानक शमदून को काबू कर लिया और फिर चंद ही लम्हों में उसे पकड़कर सीधा शाही दरबार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। जैसे ही शमदून की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पड़ी, वो खौफ से लगा, क्योंकि उसे अपने पिछले गुनाह याद आ गए, वो गलतियां जो उसने कभी की थीं। डर के मारे शमदून वहीं जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए अर्ज करने लगा, हुजूर, आपके खौफ की वजह से ही मैं इतने लंबे अरसे तक समुंदर की तह में छिपा रहा। ये हकीर आपके सामने बहुत बड़ा गुनाहगार है। मैं जानता हूं जो जुर्म मैंने पहले किए हैं उनकी सजा मौत है, लेकिन फिर भी मैं आपकी रहमत का तलबगार हूं। मेहरबानी फरमाकर मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूं। आइंदा मैं कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गजबनाक होकर फरमाने लगे, ऐ शमदून, मैं तुम्हारा गुनाह माफ कर सकता हूं अगर तुम मेरे लिए एक काम अंजाम दे दो। ये सुनते ही शमदून जिन फौरन बोल उठा, हुजूर, हुक्म फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समुंदर के बीच एक बेहद खूबसूरत जजीरा है, वहां कुछ पंखों वाले घोड़े मौजूद हैं। फिर आपने फरमाया, तुम उनमें से कुछ घोड़े पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये हुक्म सुनकर शमदून कुछ लम्हों के लिए हैरान रह गया, मगर अदब से खामोश रहा। फिर हुक्म की तामील के लिए जिन्नात की पूरी जमात समुंदर के बीच उस जजीरे की तरफ रवाना हो गई। जजीरे पर पहुंचकर शमदून जिन ने सबसे कहा, तुम सब जानते हो कि इन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज है कि उन्हें काबू में करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन अगर हमें इन्हें पकड़ना है तो कोई ना कोई तदबीर जरूर इख्तियार करनी होगी। फिर शमदून ने कहा, ये पंखों वाले घोड़े लगातार उड़ते उड़ते जब थक जाते हैं तो पास ही एक जगह पानी पीने आते हैं। अगर हम उस पानी में नशे वाली चीज मिला दें तो ये उसे पीकर मदहोश हो जाएंगे और फिर उसी हालत में हम उन्हें रस्सियों से बांधकर आसानी से पकड़ लेंगे। शमदून की ये तदबीर सुनकर तमाम जिन्नात को ये बात बहुत पसंद आई। चुनांचे बिना किसी देरी के वो सब उस मकाम की तरफ बढ़ गए जहां पानी मौजूद था। उन्होंने उस पानी में नशे वाली चीज मिला दी और फिर अपने अपने ठिकानों पर छिपकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो बेहद खूबसूरत और दिलकश पंखों वाले घोड़े उड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही पानी पिया, वो सब उसी वक्त नशे में चूर हो गए। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो उड़ने के काबिल नहीं रहे। बस फिर क्या था, जिन्नात ने फौरन आगे बढ़कर मजबूत रस्सियों की मदद से उन्हें पकड़ लिया और बांध दिया। फिर वो सब उन घोड़ों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। वो घोड़े इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि उनसे नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उन्हें बड़ी गहराई से देखने लगे और देखते देखते ऐसा हुआ कि आपने फराइज़े मनसबी से भी कुछ लम्हों के लिए गाफिल हो गए। इसी दौरान असर की नमाज का आखिरी वक्त बाकी था और सूरज भी गुरूब होने के करीब पहुंच चुका था, मगर घोड़ों के हुस्न में मशगूल होने की वजह से उस वक्त नमाज अदा ना हो सकी। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नमाज याद आई तो वो एकदम चौंक उठे और फौरन नमाज की अदायगी के लिए दरबार के अंदर तशरीफ ले गए। उसी लम्हे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करने लगे और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं नादानी में इस हुस्न के फरेब में आकर तेरी इबादत भूल बैठा। या रब, मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे। ये कहते कहते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो ज़ारो कतार रोने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ऐ जिब्राइल, सूरज को हुक्म दो कि अल्लाह के हुक्म से कुछ देर के लिए गुरूब होने में ताखीर कर दे। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरज की तरफ गए और फरमाया, ऐ सूरज, अल्लाह के हुक्म से यहीं ठहर जाओ जब तक अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नमाज मुकम्मल ना कर लें। तुम गुरूब मत होना। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उस दिन सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर गुरूब नहीं हो सका और दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दी से असर की, फिर उसके बाद सूरज गुरूब हो गया। नमाज से फारिग होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दिल की गहराई से रोते हुए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, तू बेहद रहम फरमाने वाला है।
मैं बस एक लम्हे के लिए दुनियावी घोड़ों के हुस्न में ऐसा गिरफ्तार हो गया कि अपनी सबसे अहम इबादत भूल बैठा। या रब, मेहरबानी फरमाकर मुझे माफ फरमा दे। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में उन घोड़ों के लिए सख्त गजब पैदा हो गया। उन्होंने फरमाया, इन घोड़ों को मेरे सामने पेश किया जाए। हुक्म की तामील में घोड़े एक एक करके उनके सामने लाए गए और उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन सभी घोड़ों के पंख काट दिए। उसी लम्हे गैब से आवाज आई, ऐ सुलेमान, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर में दुनिया की हर चीज से बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत सबसे आला है। और यूं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी आया जाया करते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही दरबार में इंसानों और जिन्नात दोनों को नसीहत फरमा रहे थे। आज की मजलिस में तकदीर के मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी कि इंसान की किस्मत पहले से लिखी हुई होती है या उसे बदला भी जा सकता है। इसी दौरान उस दौर का एक बहुत ताकतवर जिन भी वहां मौजूद था। वो अचानक उठा और अदब से अर्ज करने लगा, हुजूर, मेरा ख्याल है कि अगर किसी की तकदीर खराब हो तो हम उसे बदल सकते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकदीर तो अल्लाह ताला पहले ही मुकर्रर फरमा चुका है, कोई उसे बदल नहीं सकता। लेकिन उसी लम्हे वो जिन बहस पर उतर आया और बोला, नहीं हुजूर, मैं इसे बदल सकता हूं, मुझे बस कुछ साल का वक्त दे दीजिए, मैं ये बात साबित करके दिखा दूंगा। जिन्न की इस जिद और बहस को देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे इजाजत देते हुए फरमाया, ठीक है, तुम्हें कुछ साल का वक्त दिया जाता है, जाओ और जो दावा कर रहे हो उसे साबित करके दिखाओ। एक दिन वो ताकतवर जिन तन्हा बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि आखिर अपने दावे को कैसे पूरा करे और तकदीर को बदलने वाली बात कैसे साबित करे। इसी उलझन में वो हवा में उड़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सल्तनत से कुछ फासले पर मौजूद एक मालदार शख्स के अजीमो शान महल पर जा पड़ी। महल के आसपास कुछ कम उम्र की लड़कियां खेल रही थीं। ये मंजर देखते ही वो जिन वहीं ठहर गया। फिर वो चालाकी से गायब हुआ और उस मालदार आदमी की छोटी बेटी को उठा ले गया। वो उसे बहुत दूर घने जंगल में एक वीरान मकाम तक ले पहुंचा। वहां उसने एक सुनसान कमरे में उस लड़की को रख दिया। उस वक्त वो बेहोशी की हालत में थी और फिर जिन ने उसके पास खाने पीने की जरूरी चीजें लाकर रख दी। कुछ देर बाद जब उस बच्ची को होश आया तो उसने अपने आप को उस अनजान और वीरान जगह पर देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे रोता देख जिन ने फौरन अपना रूप बदल लिया। उसने एक दरवेश का लिबास इख्तियार किया और धीरे से उसके पास आकर बोला, डरो मत, तुम फिक्र ना करो,